हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ में सोल्व किया जाए। जी हाँ दोस्तों क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम ट्रिक को समझ लेते हैं या उसका बेसिक मेथड समझ लेते हैं कि वो कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसे मैं 100 रुपये में खरीद रहा था। कोई वस्तु है जिसे मैं 100 रुपये में खरीद रहा था, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, इसका मूल्य बढ़ा दिया, यानी कि 100 से उसका मूल्य बढ़ाकर मान लीजिए 150 रुपये कर दिया। पहले इस वस्तु को मैं कितने 100 रुपये में खरीद रहा था, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, इसका मूल्य बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं 150 रुपये में इस वस्तु को खरीद सकूं। यानी कि मेरी जो कैपेसिटी है, मैं अपनी कैपेसिटी को 100 से बढ़ाकर 120 कर सकता हूं। इससे ज़्यादा की मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा खरीद सकूं। मान लीजिए पहले हम 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे थे, तो दुकानदार ने क्या, इसका मूल्य बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया है। लेकिन हमारी या मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 150 में खरीद सकूं, तो मेरी कैपेसिटी है 120 रुपये तक खरीदने की। यानी कि 150 से 120 का कितने का डिफरेंस आया है? यह है दोस्तों 30 का डिफरेंस। आइए इसको एक बार और हम समझते हैं। कोई वस्तु जो थी उसे हम 100 रुपये में खरीद रहे थे और उसका मूल्य दुकानदार ने बढ़ाकर 150 रुपये फिक्स कर दिया है। लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम 150 में खरीद सकें, लेकिन हमने मूल्य में वृद्धि की, यानी कि मूल्य को बढ़ाकर हमने 120 रुपये खरीद कर दिया। यानी कि अब हम इस वस्तु को 120 रुपये तक और खरीद सकते हैं। यानी कि फिर भी हम जो वस्तु खरीद रहे थे उसकी क्वांटिटी को हमें कुछ कम करना होगा। तो कितना कम करेंगे उसकी क्वांटिटी को, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यानी कि जो हम 150 रुपये में जो मूल्य 150 है उसको हम 120 में खरीद रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस आया? 30 का डिफरेंस आया। 30 का डिफरेंस किसके ऊपर आया? 30 का डिफरेंस आया 150 के ऊपर, और इंटू करेंगे 100। इसको 16 करेंगे, 130 50 150 कटेगा 5 बार, और 5 से कटेंगे 100 को, तो हो जाएगा ये 20%। यानी कि 20% की कमी हमें अपनी क्वांटिटी में करनी होगी, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा और ये आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसी टाइप से इस ट्रिक को या इस मेथड को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चंस में। तो आइए हम पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है हमें, यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है, तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करे यदि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं। मान लीजिए कोई चीनी थी, उसको हम कितने 100 रुपये में खरीद रहे थे, 100 रुपये हम मान लेते हैं, तो बढ़ाकर दाम कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की? 32% की यहाँ पर बढ़ोतरी की। यानी कि 100 से 32% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। लेकिन अब क्या कहता है क्वेश्चंस कि एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें। यानी कि हमें कुछ प्रतिशत जो हम क्वांटिटी खरीदते थे, मान लीजिए हम पहले 100 रुपये में 5 किलो खरीदते थे, तो अब हम उसे कम करना होगा, क्योंकि हम उतने में नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसका मूल्य वृद्धि हो गई। कितना हो गया? 132 हो गया। तो आगे दिया गया है क्वेश्चंस में, यदि वो पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं। यानी कि पहले वो 100 रुपये में खरीद रहा था, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 100 का 10% तो 10, यानी कि 10 को और 8 करेंगे, क्योंकि अधिक खर्च उठा सकता है, तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। यानी कि पहले हम उसको 100 रुपये में खरीद रहे थे, तो दुकानदार ने चीनी का मूल्य बढ़ाकर कितना कर दिया है? 132 रुपये कर दिया है। लेकिन अब जो हमारी कैपेसिटी है वो है कितनी? 110 तक खरीदने की। तो हमें जो क्वांटिटी है उसे कितना प्रतिशत कम करना होगा? तो यहाँ पर जो हम 132 रुपये की थी और हम खरीद रहे हैं 110 रुपये में, यानी कि यहाँ का डिफरेंस कितना आया? यहाँ का डिफरेंस आया है 22 का। तो 22 का डिफरेंस किसके ऊपर आया है? 132 के ऊपर। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे, 22 बटा 132 इंटू हो जाएगा 100। इसको सोल्व करें, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार, यानी कि हो जाएगा 100 बटा 6। और इसको हम आगे और सोल्व करते हैं, तो 6 से कटेगा ये
6 कम 6, 4 बचेगा, छतरंग 36, फिर बचेगा 4, 4/6। और इसको अगर हम और भी आगे सोल्व करेंगे, 2 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा ये 3 बार, यानी कि 16 सहित 2/3% की हमें कमी करनी होगी। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसी क्वेश्चंस को हम एक बार और समझते हैं। हमें क्वेश्चंस में दिया गया था चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती। मान लीजिए हम उसे 100 रुपए में खरीद रहे थे, अब उसकी बढ़ाकर कितने कर दी, 32% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 132 की हो गई। फिर कहाँ है, उपभोग को कितने प्रतिशत कम करें, तो हमें कितना प्रतिशत कम करना उपभोग, यानी उसकी कैपेसिटी को कितना, या उसकी क्वांटिटी को कितना प्रतिशत हमें कम करना है, ये हमें ज्ञात करना है। और यदि वह पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सके, मान ले पहले वो 100 रुपए में खरीद रहा था, तो 10% अधिक, यानी कि 100 का 10% अधिक, तो हो जाएगा 110। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखना होगा, जो इसका मूल्य 132 है और 110 में हम खरीद सकते हैं, तो कितने का डिफरेंस आया, 22 का डिफरेंस। 22 का डिफरेंस किसके ऊपर आया, 132 के ऊपर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 16 से 2/3% इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है, इंटरनेट की सर्फिंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया जाता है, तो उपभोगकर्ता की सर्फिंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। मान लीजिए पहले हम इंटरनेट की जो सर्फिंग थी प्रत्येक घंटे में 100% मान लेते 100 थी, लेकिन उसके खर्च को कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, 20% बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 100 पर 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, अब जो हम इसका यूज करते हैं उसकी समय अवधि को कम करना होगा, कितने प्रतिशत से कम करना होगा इसको हम ज्ञात करना है हमें। लेकिन हमसे फिर कहा गया है यदि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके, यानी कि पहले हम 100 में खरीद रहे थे, उस पर 10% और अधिक, यानी कि 100 का 10% अधिक, यानी कि 110% हो जाएगा। 10% अधिक करेंगे तो हो जाएगा 110%। तो मान लीजिए पहले हम 100 रुपए का हम इंटरनेट खर्च करते थे प्रत्येक घंटे, तो 20% की बढ़ोतरी हुई। अब हम उसको कितना कर दिया है, दुकानदार ने इंटरनेट का 120 रुपये, यानी कि नेट का खर्च 120 होगा। लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम 120 तक इसको खरीद सके, तो हमें इसको कुछ हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने कितना किया, 10% अधिक बढ़ा दिया, यानी कि 100 पर 10% अधिक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 110। तो यहाँ से 110 से 120 का डिफरेंस कितना आया, ये आया 10 का। तो ये 10 का डिफरेंस जो आया है किसके ऊपर आया है, ये आया है 120 के ऊपर, यानी कि 10 का डिफरेंस 120 के ऊपर आया है, इंटू करेंगे 100। क्योंकि दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि बेस में 120 ही क्यों ले रहे हैं, 110 भी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 120 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका खर्च बढ़ाकर 120 कर दिया है, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम 120 में खरीद सकें। हमारे पास 110 रुपये ही हैं, तो हम 110 तक इसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आया, 10 का। तो 10 का डिफरेंस 120 के ऊपर, तो अगर हम 10 का डिफरेंस 120 पर करेंगे तो उसकी जो समय अवधि होगी वो कितना प्रतिशत कम हो जाएगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा और इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 100/12 और 4 से कटेगा 12, 3 बार 4 से कटेगा ये 25, यानी कि हो जाएगा 25/3। और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 8 या 24 बचेगा 1, 8 से 1/3%, यानी कि 8 से 1/3% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ गए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यदि पहली बार आए, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।